Hello students, how are you all? I hope you are doing well. Student, today we'll start a new chapter. The name of the chapter is squares and squares root. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं बच्चों इसमें क्या है. इन क्लास 7th वी हैव लर्नड अबाउट integral exponent of rational numbers when the exponent of a natural number is 2. The number obtained is called a square number or a perfect square. For example, 2 square, 3 square, 9 square, etc. are the square numbers or perfect squares. In this chapter, we will discuss various techniques to determine whether a given natural number is a perfect square or not. जैसे कि आपको बच्चों यहाँ दे रखा है, इसका ये स्क्वायर है, इसका ये स्क्वायर है. ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं. अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम चीज़ों को बता सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है. ये कुछ नंबर हैं और उनके बच्चों यहाँ पर आपको क्या गिवन है, स्क्वायर गिवन है. ठीक है, एक्सरसाइज पे आते हैं 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे. इसमें क्या है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर नंबर ऑफ द गिवन नंबर इन ईच केस. तो बच्चों जैसे कि हमें इसमें बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है. ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम ऐसे 2 से करेंगे. पहले 2 से आपका आएगा 2 5 10, फिर आपका 2 5 10 हो गया 15, 2 7 14, 2 8 2 2 4 17, 2 8 16, 2 9 18. फिर इसको बच्चों हम करेंगे यहाँ पर आपका 17 से जाएगा, 17 1 17 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 से कर दे तो 11 2 22, 11 से भी नहीं जाएगा. तो ये आपका ये 25 का स्क्वायर 225, तो आपका ये आपका 27 से चला जाएगा. ठीक है, तो ये आपका 17 से जाना चाहिए. 17 1 17 और 8 9 17 से कर देते हैं. 17 1 17, तो 17 पे जाएगा ये. ठीक है, और फिर यहाँ पर 17 से करेंगे तो 1 पे जाएगा. ठीक है, तो ये इसके में देखो 2 पेयर बन गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. ठीक है, किसका है ये 34 का स्क्वायर है. ये 34 का स्क्वायर करोगे यही आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर. तो इसमें हम इसके सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है. 3 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर. इसमें हम बता रहे हैं कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. ठीक है ना. अब इसमें देखिए 11 परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं सकता, 16 हो सकता है, 16 4 का होता है. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी द गिवन नंबर मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन केस के फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज नंबर. क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों हमें ये बताना है कि ये जो नंबर है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए. तो बच्चों पहले हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ऐसे करके. और जब हम इसको सॉल्व करते रहेंगे तो हमारे सामने एक सिचुएशन आएगी 5 4 20, 5 4 20, 5 1 5. ठीक है, और ये आपकी अब सिचुएशन आएगी 21 से करेंगे, 21 से और 21. इसमें देखो 21 का पेयर बन गया, 2 का बन गया, लेकिन 5 का नहीं बना ना. तो 5 का बनाने के लिए एक 5 और चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 शुड बी मल्टीप्लाइड. ठीक है, क्वेश्चन 5 में हमें बताना है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वो नंबर बताना है ऑफ 2 डिजिट का विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर. तो बच्चों ग्रेटेस्ट नंबर 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99 होता है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. तो कौन सा है फिर 81 है. ठीक है, ऐसे हमें फिक्स करना है, आपको खुद ही करना है. 7th क्वेश्चन में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच गिवन नंबर डिवाइडेड. अब बच्चों इसमें भी सेम ऐसे ये क्वेश्चन नंबर जैसे कि हमने ये वाला किया है 4th, 7th भी आपका 4th की तरह ये 7th. बस इसमें क्या है, एक्स्ट्रा जो है ना यहाँ पर, इसमें ये वाली चीज़ हटा देंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पेयर बनाने के लिए रिमूव कर देंगे. ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा. जैसे कि अगर मैं इसको बोलूँ इसमें से क्या मुझे हटाना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए ये वैल्यू, तो 5 को रिमूव कर देंगे. ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बन रहा था, इसका पेयर नहीं बन रहा था. तो 7th आपका 4th की तरह है. क्वेश्चन नंबर हम 8th पे आते हैं. यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड. इसमें बच्चों हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके स्क्वायर रूट निकालने, ये 13 का हो जाएगा. ठीक है, ऐसे आपको निकालने. 9th में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इसमें डिवाइडेड. बच्चों ये सेम आपका डिवाइड वाला क्वेश्चन है 7 की तरह 9th. 10th में आपको मल्टीप्लाई करनी है, सेम क्वेश्चन नंबर 4th की तरह है. ठीक है, ये आपको करने हैं. स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम. नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज़. क्या क्या है ये प्रॉपर्टीज़ कुछ बता रखी हैं कि नंबर हैविंग ये जिसके बीच में पीछे आएगा वो कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है. ठीक है, समझ आ गया. और 0 के लिए पेयर होना चाहिए. ठीक है, प्रॉपर्टी 2 में. और प्रॉपर्टी 3 में ये हमें बता रखा है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी है प्रॉपर्टीज़. ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों हम. प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़ लेना है आपको. एन स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाएगा बीच में निकालने के लिए वैल्यूज़ को.
Pythagoras triplet is very important. A triplet m and p of three natural numbers m and p is called a Pythagoras triplet if m square plus n square is equal to p square. ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट निकालना है हमें इसका 7.1824 का स्क्वायर रूट. तो बच्चों हम कैसे निकालेंगे, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, इसको डिवीजन से भी कर सकते हैं. ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, स्क्वायर रूट निकाल देना प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो भी हमने डिस्कस किया था. ऐसे करके दो दो का पेयर बनाना है आपको. पहले 2 से करेंगे, 2 3 6 हो गया, 2 5 10 हो गया, फिर यहाँ पर 18 आ गया, 2 9 2 1 2 2. ठीक है, ऐसे अब सारे पेयर बना के और यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे तो देखो नीचे कितना आएगा, 10,000 आएगा. तो इसका तो 100 बाहर आ जाएगा और इसका आप यहाँ से निकाल लेंगे. ठीक है, वो यहाँ पुट करके 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे. सिंप्लीफाई, इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है बच्चों, अंदर इसको सिंप्लीफाई करना है. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट. इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है, फिर उसको बाहर निकाल लेना है बस उसको. ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाएगा. फिर हमें 64 को हमें सम ऑफ 8 ऑड नंबर्स में ऐड कर लिखना है. तो कैसे लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन में, 64 को 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 1 2 3 4 5 6 7 और 15, ये इसका आंसर हो गया. फोर्थ क्वेश्चन में हमें बताना है बच्चों यूजिंग द प्रॉपर्टी, इसको हमें सॉल्व करना है. तो a² - b² में क्या करोगे, एक बार तो बच्चों इसको a + b ऐड कर दोगे और एक बार बच्चों इसको माइनस कर दोगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. व्हाट नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ विल बिकम दिस. कह रहा है कि किस नंबर, इसका बच्चों आपको स्क्वायर रूट निकाल देना बस. ठीक है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं जैसे कि इसमें किया था, और आप डिवीजन से भी कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर्स इज गिवन बिलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर. हमें बताना है, रीज़न देना है कि क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नंबर. क्योंकि देखो इसके बच्चों लास्ट में क्या लिखा हुआ है 2, तो जिसके लास्ट में 2 3 आपका आ जाएगा. ठीक है ना, तो वो आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते. 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते. और 0 वाले केस में ये पेयर में होना चाहिए. ठीक है, और नेगेटिव का कभी भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता. ठीक है, ये भी ध्यान रखना है. 7th क्वेश्चन में बच्चों में सिंप्लीफाई करना है. तो देखो ये a की पावर 2 है, b की पावर 4 है, तो a बाहर आ गया और b का स्क्वायर बाहर आ गया, तो ab² आंसर हो गया. ठीक है, आगे चलते हैं. 8th क्वेश्चन में स्टेट द नंबर डिजिट्स द स्क्वायर रूट ऑफ द, हमें बताना है कि इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो कितनी आएगी. तो इसमें देखो कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 है. तो आपको याद रखना है एक डिजिट का जो स्क्वायर होता है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. 2 डिजिट का कितना होता है, जैसे कि 2 डिजिट का नंबर है 11 का, तो उसका 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. ठीक है, तो अभी ये आपका अगर 3 डिजिट का नंबर है तो उसका आपका 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है. ठीक है, और आपका 4 डिजिट का है तो आपका वो नंबर है तो उसका वो आपका 5 भी हो सकता है और आपका वो 6 भी हो सकता है. ठीक है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ये 4 डिजिट का नंबर है. ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको. 9th क्वेश्चन में आपको बताना है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस में डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. सेम क्वेश्चन बच्चों, इसमें भी आप इसका वो निकालेंगे प्राइम फैक्टर, और जब इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा आ रहा होगा जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा, तो वो उसमें से हटा देना है, वही इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में डिस्कस किया था ये वाला. फाइंड द लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू सो द नंबर बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर. इसमें बच्चों हमें क्या बताना है, ऐड करना है वो नंबर. ठीक है, 10th क्वेश्चन में कि हम इसमें क्या ऐड करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो उसको डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा. 7 8 9 9 से 81 कर दो बच्चों यहाँ पर, तो बच्चों ये 9 हो गया, 18 आ गया, इसको माइनस करोगे तो 8 और ये 0 2 आ गया. कह रहा है कि इसमें से क्या ऐड करें, तो इससे बड़ी वैल्यू लेनी है इसका मतलब. ठीक है, तो इससे बड़ी वैल्यू लेंगे तो आप क्या लेंगे यहाँ पर, मैं 7 लेके चलता हूँ एक बार. 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 और 13 1 3 0. ये ज़्यादा हो गया है ना, 6 पे ले लेते हैं एक बार. 6 पे तो 6 6 36, 8 6 जा 48 और 51, 6 1 जा 6 और 11 1 1 6. ये भी ज़्यादा हो गया. 186 को 4 पे करते हैं एक बार. 6 4 जा 24, कैरी 8 4 जा 32, 32 34 और 3 4 7 94. एडिड करना है, इसमें क्या ऐड करें, तो इससे एक्स्ट्रा ले लेते हैं ना, 5 पे ले लेते हैं. अब आ जाएगा आपका 5 हो जाए 25, कैरी 2, 5 8 जा 40, 40 और 2 42, 5 1 जा 5 और 9. इसमें से माइनस कर देंगे 3 2 और ये आपका 123 बच्चों इसमें ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, फिर बच्चों इसका स्क्वायर रूट वाला टॉपिक आ गया. इसका स्क्वायर रूट आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखो हम निकाल सकते हैं चीज़ों का, है ना.
और हम डिवीज़न मेथड से भी अभी जैसे मैंने अभी किया था, डिवीज़न मेथड से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कराया है। जैसे कि हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है, क्या होगा इसके स्क्वायर रूट का, इसका स्क्वायर का। तो लास्ट का जैसे कि 33 का स्क्वायर है तो सिर्फ इसका स्क्वायर करो, 3 3 जा 9, इसका यूनिट 9 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें फाइंड पाइथागोरस ट्रिपलेट लगानी है इसमें। तो बच्चों 10 को 2m के इक्वल रख देंगे तो m आ जाएगा 5, उसके बाद m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे तो हो जाएगा 26, m स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे हो जाएगा 25। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, 26 का जो स्क्वायर है वो 25 का स्क्वायर है, प्लस में 10 के स्क्वायर है, इसके इक्वल रख देना, आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 4th पे, स्क्वायर रूट बताना है इसका। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट बच्चों 18 है, तो पूछ रहे इसका क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों 18 है ना, ये देखो 324 अंदर भी तो लिखा हुआ है, बस हमें 0 काउंट करनी है, 6 है तो 3 लगा देंगे बाहर, इजी सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 5th पे आते हैं, हमें स्क्वायर रूट बताना है इसका। तो देखो इसमें से एक 3, एक 5, एक 7 बाहर आ गया, तो 3 5 × 7 आपका आंसर आ गया। 6 में देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इसका बच्चों आपको स्क्वायर रूट निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो जैसे कि भी सिखाया था, या डिवीजन से। ठीक है, आपको करना है। 7th क्वेश्चन में लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको वो छोटे से छोटा नंबर बताना है, कितने डिजिट का, 4 डिजिट का। तो सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर 10,000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए इसका कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे कर लेना है, आपको 2 का पेयर बना लेना है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि सबसे छोटा है ना, तो आप इसमें इससे डबल ले लो। ठीक है, तो 2 2 4 6 12, 24 आ गया, 24 इसमें ऐड कर दो तो 1024 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये वो नंबर है। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें बताना है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आज द, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रही है। तो बच्चों अभी ट्रिपलेट वाला हमने क्वेश्चन किया है, तो हमें चेक कर लेना है। अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रही होगी, इसका मतलब जो आपका 6 का जो स्क्वायर है वो 5 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, अदरवाइज अगर इक्वल नहीं आता तो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं बना रही। इज इट क्लियर। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द बाय प्राइम। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से सिंपल है बच्चों, ये आपको करना है। द लीस्ट नंबर बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू दैट रिजल्टिंग नंबर बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से क्या माइनस करें, अभी जैसे कि हमने क्वेश्चन ऐड वाला किया था ना बच्चों, 4 5 6 8 में हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है 10th क्वेश्चन में। तो 10th क्वेश्चन में 4 5 6 8 में से क्या माइनस करें, तो यहाँ पर पेयर बना लेंगे, 7 7 जा 49 हो गया, 6 6 जा 36 हो गया, ये आ गया आपका 9, ये आपका 9 आ गया, और 6 यहाँ पर 12 आ गया। इसमें से क्या माइनस करें, इससे छोटा नंबर आपको लेना है। ठीक है, तो मान लो कि मैं यहाँ पर 7 से करता हूँ। ठीक है, अब इसमें ऐड करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम, 7 से कर देते हैं। ठीक है, इससे छोटा लेना है ना, यहाँ पे भी 7 लिख देते हैं, तो 8 8 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पर 15 में से 8 गया, यहाँ पर हो जाएगा 7, 8 में से 79 बच्चों, इसमें से माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बच्चों उसके बाद स्क्वायर रूट है, इसके हमें स्क्वायर रूट डेसिमल नंबर के निकालने, सेम वैसे ही है, बस डेसिमल नंबर के निकालने होते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि एक्सरसाइज में देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालना है 0.8464, इसका स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों। तो आप देखो खुद ही सोचो, अगर इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 10,000, और इसका होता है 100, 10,000 का, और इसका हमें आता ही है निकालना ऐसे करके। ठीक है, वो आप निकाल लोगे, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से वो यहाँ पुट कर देनी है, और 2 के बाद आपको डेसिमल लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। सेकंड में बच्चों डिवीजन मेथड, जैसे कि अभी बताया था आपको, ऐसे ही आपको 2 का पेयर बना के 2 2 जा 4, 2 यहाँ पे लिखना होता है, फिर 42, और यहाँ पे जो लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, 3 पे करेंगे, 4 पे कर देते हैं। ठीक है, तो 3 पे यहाँ पे कर देते हैं, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 हो जाएगा, और ये हो गया 30 और 40, यहाँ का आएगा 13 और 89। उसके बाद यहाँ पे जो लिखेंगे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है ना, 3 3 जा 9, 1000, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो ये बच्चों 12 है आपका, गलती से लिख दिया मैंने। ठीक है,
और ये आपका 12 में से ये आपका 89 हमने कैरी कर लिया, तो इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना था। 489 का 2 टू द 4 हो गया और 142 हो गया, 43 ये 3 से करी, फिर 3 से 9, 3 4 12 हो गया, और ये आपका कितना आ गया था, फिर हमने 89 निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दोबारा कर देता हूँ, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना 54289, इसमें अगर हम ऐसे निकालेंगे 89 है, 2 का पेयर पहले बनाएंगे, 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये 4 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 3 से कर देते हैं। ठीक है, 4 से ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देते हैं, 12 में से 9 गया 3, 2 गया 1, ठीक है 13 आएगा। और ये 3 हमें यहाँ पे ऐड भी करना था, ये ऐड नहीं करा। अब यहाँ पर बस हमें यहाँ पर 89 उतार लेना है। ठीक है, बस हमें यहाँ पे 3 लिख देना है, और 3 3 9 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, यही आपका आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 233। ऐसे बच्चों थर्ड क्वेश्चन में भी हमें ऊपर का अलग से और नीचे का अलग से निकाल के डिवाइड कर देना है। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें स्क्वायर रूट ही निकालना है इसका। फोर्थ क्वेश्चन में 0.7225, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10,000 आ जाएगा बच्चों, तो नीचे आ गया 100, और इसका आप निकाल ही लेंगे डिवीजन मेथड से, वो यहाँ पुट कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। फिर इसमें भी बच्चों स्क्वायर रूट निकालना है, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 16 इसका, और ये आपका 13 आंसर आ गया। 6th में हमें बताना है फाइंड द रूट ऑफ दिस करेक्ट फॉर प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो बच्चों इसका रूट निकालना है, तो 3/7 का। ठीक है, तो 3 का आपको 3/7 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 4 प्लेसेस डेसिमल में, रूट निकालना है इसका। ठीक है, तो 3 को पहले आप 7 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट में जो आएगा तो ये को करेंगे तो कितना आएगा, 7 1 0.74 28। ठीक है, 28 के बाद कितना बचेगा यहाँ पर आपका 2 7 2 14, 0.42 आ गया। बस आप इसका आप स्क्वायर रूट निकाल देंगे 0.42 का। ठीक है, 4 डेसिमल पे। उसके बाद आपको इसमें भी आपको स्क्वायर रूट ही निकालना है बच्चों। यहाँ पे भी इसकी वैल्यूज़ दे रखी है, उसको सॉल्व करके, जैसे कि ये 6/5 आ गया, 6 की वैल्यू कुछ नहीं है लेकिन 5 की दे रखी है, वो नीचे लिख देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। 7 को पहले 8 से डिवाइड कर देंगे पॉइंट में, जैसे कि ये वाला किया मैंने, और फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे डेसिमल वाले का। फिर 9th में हमें एस्टिमेट करना है स्क्वायर रूट का नियरेस्ट होल नंबर्स में, इसका भी हमें वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये पूरा नहीं निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा, तो उसको हम राउंड ऑफ करके कर देंगे। ठीक है, 10th क्वेश्चन में भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है इन डेसिमल का। इस सब में हमें डेसिमल का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, जैसे कि हमने डेसिमल वाले क्वेश्चंस किए थे, ये वाले सेम ऐसे ही करना है इसको। ठीक है बच्चों, सो ये आपको उसके बाद ये असेसमेंट क्वेश्चंस करने हैं स्टूडेंट्स। इन दिस वे स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, बट यू हैव टू रिवाइज ऑल क्वेश्चंस योरसेल्फ फॉर प्रैक्टिस।